नहीं है कि प्राचीन काल की बात है। सूरजपुर और चंद्रपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए हुए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहा है, हाथी घोड़े दास दासियां तथा आपूत संपदा भी दी। बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया, विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापसी घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब कुछ बताया, उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर राज्य की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने के लिए रुके हुए थे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल छेड़ पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का, क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए खूंटे ही नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काट कर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर की सिपाही और कन्या ने भी वे कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधा शयन घर में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ रानी वहाँ पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी, और यदि कन्या होगी तो उसे मरवा दिया जाएगा। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। तब राजा राजाज्ञा ठहरी। सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थी, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी। बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएंगी, मैं उसी से तुम्हें राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने, उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी राजा का आदेश राजकुमार को कहा सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई उदास रहते हैं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे साहब, राजा साहब ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। वहाँ देवी जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए। रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को देखकर बहुत खुश और प्रसन्न होती थी। राजा की आज्ञा का ध्यान रखते हुए दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और मन ही मन डरती कि किसी समय राजा साहब को पता चल गया तो वह कहीं दोनों को मृत्यु दंड न दे दे। इसलिए रानी ने राजकुमार के लिए ऊपर मंजिले में ही सारी व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया और दासी को समझा दिया कि राजा साहब घर पर रहे तो इसको यही ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे तो कांसे के लोटे के गिलास में पानी रखा था। रानी ने जैसे ही झांका उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देखी। राजा क्रोध से तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासियों से पूछा, ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने पानी में देखी? रानी तो काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गई। फिर राजा साहब दहाड़ते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं, कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कहा सुनाया। राजा साहब दहाड़ कर बोले, राजकुमार
को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हुए। राजा साहब ने राजकुमार को देश से निकाला और आदेश को लिखवा कर गेट पर लगवा दिया। राजकुमार आए और उन्होंने राज्य में मातम छाया देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, गेट पर आदेश देख कर वे सब समझ गए, इसीलिए वहीं रुक गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुलवा दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाला गया है, वहाँ बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ को तो मालूम ही था, यह तो होना ही था। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरें बांध दी और जिससे भाई बहन को कष्ट न हो। रानी ने दोनों भाई बहन को रुंधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगत हो, मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहने की शक्ति देना। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया और चल दिए। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वहीं पेड़ के नीचे घोड़े को बांध कर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन मिलकर वहाँ एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम करने चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया तुम काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज आस पास के गाँव का बाजार है, वहाँ से मुझे चिनैया मुनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने कहा, एक मुहर निकाल दी। भाई ने उसके लिए चिनैया मुनैया ला दी। वह उसके साथ खेलती रही। धीरे धीरे समय कटने लगे। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिनैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई, जिसके कारण वह छटपटाने लगे। जैसे ही कन्या की नजर उन पर पड़ी, देखते ही देखते चिनैया मुनैया का छटपटाना भी बंद हो गया और वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चिनैया मुनैया लाकर दी थी। वह क्या सोचेंगे, मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकती। इस प्रकार सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुणा पुकार और शांत देवी माता को सुनाई दी और जो उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटा क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माता जी को सुना दी। माता जी बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कन्या बोली, माता जी क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हारे हुरैया सुहागले करनी पड़ेगी और सब विधि कर सुनाई। यह सुनकर कन्या बोली, माता यह जंगल में मैं कैसे करूंगी? माता ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागिन कहाँ से लाऊंगी? माता जी बोली, आसान विधि माता सब कर लेगी, तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारी मन से पूजा की तैयारी हो कि देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी और कोई भी औसान देवी की सुहागली अगर मन से करने का व्रत मनौती मान ले तो वे सब काम आसान कर देती है और मनोकामना पूरी कर देती। यदि सुहागिन स्त्रियां ना मिले तो यह सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। कन्या के ऐसा कहते ही वे अलोप हो गई। कन्या ने औसान बीबी की मनौती की थी कि कन्या की नज़र चिनैया मुनैया पे पड़ी। वे चहचहाने लगे और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भाई ने कहा, सुहागली करना है तो ज्यादा गुड़ चना मिठाई श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा, जरा धन कमा लो फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मुहर निकाल कर दी और कहा, लो इससे सामान ला देना। गांव की बाजार तो इतवार को लगती थी। भाई सब सामान लाकर रख कर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातःकाल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बिना भुंजे हुए था। वह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोल कर क्यों नहीं देखा, अब मैं क्या करूंगी, यह चना कैसे खाए जाएंगे। यह सोचकर बाहर किसी को खोजना चाहिए जो जल्दी इन चने को दोपहर से पहले भुजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहां से एक बारात गुजरी। उसने आवाज लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भुजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन सी कन्या है, जब तक हम इसके चने भुजवाएंगे तब तक हमारी बारात आगे निकल जाएगी, रहने दो। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां से मुर्दा लेकर निकल रहे थे। कन्या ने उन्हें बताया कि औसान बीबी की सुहागली करना, मेरे चने भुजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं, पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक आदमी गांव में जाकर इस कन्या के चने भुजवा दो।
हमें उतार लेना ही है, हम यही थोड़े आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चला गया। जैसे ही चने भाट भट्टी में भूनने को दिए, जैसे जैसे चने भूनते वैसे वैसे उनका मुर्दा ठीक हो गया और बारातियों का दूल्हा मुरझा गया। उस व्यक्ति ने चने लाकर उस कन्या को दिए। इधर चुनिया मुनिया, जो वास्तव में देवी माता की प्रतिमूर्ति थी, अंदर पूजा की तैयारी कर रही थी। पहले चौक लीप कर उसमें चौक पूरा पटा रख कर कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति रूप सात छुई मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी की मूर्ति ओम लिख कर बना दी। फिर गौर कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयारी हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवियां स्वर्ग से सुहागिनों का रूप रख कर आ गई और सभी ने विधि विधान से सुहागले संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गई। इधर दूल्हा मुरझाने से परेशान बाराती कन्या को खोजते हुए आ पहुंचे और चिल्लाने लगे कि वह कन्या कहाँ है। उसने पता नहीं क्या कर दिया है कि हमारा दूल्हा मुरझा गया है। उसी समय मुर्दा वाले आ गए और बोले कि वह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई और बोली, एक का दूल्हा मुरझा गया और एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं। औसान बीबी माता और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बोली, आप सभी भी सुहागिन माता की सुहागले की मनौती मान लो, आपका मुरझाया हुआ दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुशी हुए और मनौती मांगकर दोनों अपने अपने घर को चल दिए। मुरझाया दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने सास से कहा, पहले सुहागिने न्योत्यो, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागने न्योत कर हंसी खुशी सुहागले की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागने करवाई। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी ने स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज्य में वापस लेकर आए, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया और चारों ओर सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाही चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान गया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़ा हिनहिनाया और उन्हें पहचान गया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तान चांदपुर के राजा की राजकुमार को सुना दी। राजकुमार भी बूढ़े सिपाही को पहचानने लगे। वे बूढ़े सिपाही को अपने घर में ले गए, जो औसान बीबी माता की कृपा से महल बन गया था। उन्होंने औसान बीबी माता की कहानी बूढ़े सिपाही को सुनाई, पर उसने जाने से मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता औसान देवी की सुहागले करेंगे तभी हम लोग राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तान आकर राजा रानी को सुनाई। राजा रानी ने कहा, हम हमारे राजकुमार राजकुमारी मिल जाए, हम 7 जोड़ी औसान देवी की सुहागले कर देंगे। फिर वे राजकुमार राजकुमारी को लेने गए और खुशी खुशी राज्य में आकर उन्होंने औसान बीबी माता की सुहागले की। एक बार फिर से चंद्रपुर में खुशियां छा गई और सभी लोग सुख शांति के लिए औसान देवी की सुहागले करने लगे। उस दिन से संसार में औसान बीबी माता की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी खुशी के अवसर पर पूजा करने की हो गई। इनकी मनौती अब कभी अपूर्ण नहीं रहती। औसान बीबी माता ने जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो औसान बीबी माता की जय।